हुकूमत की मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगाने की तरदीद, गैर मुल्की और रोशन डिजिटल अकाउंट्स को भी मुकम्मल महफूज करार दे दिया। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने मुश्तरका एलामिया में कहा, रकम निकलवाने पर पाबंदी या मुंजमद करने में कोई सदाकत नहीं। सेफ्टी डिपॉजिट लॉकेट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे भी बेबुनियाद हैं। तमाम अकाउंट होल्डर्स के लॉकेट्स महफूज हैं। डॉलर की एक बार फिर डबल सेंचुरी। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के सख्त मौशी फैसलों के बावजूद डॉलर काबू में ना आया। $1 200 रुपए 6 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $2.14 इजाफा। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, कहा इनकलाब लाने वाला जमानतें करवा रहा है। कुर्सी की मोहब्बत में इस्लामाबाद पर हमला किया गया। धरने और जलाओ घेराव की बातें की गई। पीटीआई अपनी नालायकी से हर शोबे में तबाही करके गई। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है। इमरान खान मुहिब्बे वतन होते तो चुप करके साइड पर हो जाते। इमरान खान पर्ची पढ़कर भी 4 साल की कारकर्दगी नहीं बता सकते। सुपर पावर को ललकारने वाला छुप कर बैठा है। जुल्म का सामना करना है तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हालात बिगड़ रहे हैं, जून में बहुत कुछ होते देख रहा हूं। पीटीआई मम्मी डैडी पार्टी नहीं रही, अब ये जूडो कराटे की पार्टी है। बदमाशों को जाना होगा, लोगों को अंदाजा नहीं बात किसी और तरफ जा रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करें, फिर पता चलेगा हालात कैसे हैं। आसिफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक पर नून लीग की कब्र खोद दी। वज़ीर आज़म की वार्निंग, फिर भी कुछ ना हुआ। बिजली बहरान मजीद शदीद। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 8000 के करीब पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। हुकूमत का कल से लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे तक लाने का ऐलान। लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत कर ली। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, बिजली बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 जून से लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें खरीद पर फरोख्त करेंगे, 1% भी टैक्स नहीं लगाएंगे। साबिक हुकूमत की करप्शन और नालायकी की लंबी दास्तान है। जो कुछ मिला चैलेंज समझकर कबूल करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरा देने की मजाज है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी असम्बली ने इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और पाक फौज से मुतालिक बयान के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। कहा, पाक फौज के मुल्क के दिफा के लिए नाकाबिले तस्खीर खिदमात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली करारदाद की मुजम्मत। कहा, हुक्मरानों को इमरान खान के अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती। हुकूमत महंगाई और माशी तबाही से तवज्जो हटाना चाहती है। बलूचिस्तान हुकूमत के भी किफायत जारी के इकदाम। काबीना अरकान के पेट्रोल कोटे समेत दीगर मुराद 50% कम करने की मंजूरी। पेंशन में 10% इजाफे का फैसला। गंदम की इमदादी कीमत 2400 रुपए फीमन मुकर्रर। बलूचिस्तान में 3 नए अजला हब, औस्ता मोहम्मद और कारिजात बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफे के बाद माली बहरान से निकल चुके हैं। वज़ीर आज़म सरकारी अखराजात बचाने के लिए किफायत जारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। गुस्ताखाना बयानात पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बीजेपी ओहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात की मज़म्मत। कहा, भारत अक़लियतों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल ने कहा, बीजेपी क़यादत और हुकूमत तौहीन आमेज़ कलिमात की मज़म्मत करे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुसल्लह फौज की बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मज़म्मत। कहा, इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफ दे है।
ISPR के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदेही करते हैं। सेनेट और कौमी असेंबली की बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मुज़म्मत, मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। नमाज जुमा के बाद भारतीय सफारत खाने जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का ऐलान। करारदाद की कॉपी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में भी जमा करवाई जाएगी। अरकान ने कहा, इक़दाम तीसरी जंग अज़ीम के मुतरादिफ है। OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जापानी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की जापान के सरमायाकारों से मुलाकात। कहा, 90 की दहाई तक पाकिस्तान में बहुत सी जापानी कंपनियां काम कर रही थीं। गुज़श्ता 7 बरस में जापान ने $13 अरब पाकिस्तान को दिए। जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम। इस वक्त 8 से 10 घंटे कराची में लोड शेडिंग हो रही है। 48 घंटे के बाद ये जो है 18 से 20 घंटे पर चली जाएगी। एक एटम बम जो है ट्राई के लिए कराची शहर में मार दिया जाए ताकि 3.5 करोड़ आवाम जो है वो इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर ले। कराची और हैदराबाद के MNAs लोड शेडिंग पर बरस पड़े। MQM और पीपल्स पार्टी अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, कराची अंधेरों का शहर बन गया। वजारत तब्दील हुई, वजीर तब्दील हुआ, कोई बेहतरी नहीं आई। जैसे बिजली गायब है उसी तरह वजीर साहब भी गायब हैं। बताएं कि इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है। मरीम नवाज ने महंगे पेट्रोल और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, मुल्क का खजाना खाली है। इमरान खान के IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। नून लीग को सियासत की नहीं रियासत की फिक्र है। PTI हुकूमत के ईंधन ना खरीदने से लोड शेडिंग हो रही है। AC में बैठती हूं तो तकलीफ होती है कि अवाम के पंखे भी बंद हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बदतरीन महंगाई और लोड शेडिंग है। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क की तारीख की बदनाम और गैर मकबूल तरीन हुकूमत है। कोई शुबा हुकूमत की तबाही से महफूज नहीं रहा। पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी अवाम के साथ होने वाले जुल्म का जवाब दें। मुल्क भर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी और दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 को छू गया। लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में आतिशज़दगी। मरी में 17 मील के जंगलात में आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया। मालाकंड में दर गई और 4 कोटली के जंगलात में आग लग गई। बटखेला के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर दूसरे रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। खैबर और सौबी के पहाड़ों पर भी जंगलात में आग भड़क उठी। चकवाल में एक ग्रेड जंगल में आतिशज़दगी। जंगल में नायाब नस्ल के कीमती जानवर और परिंदे मौजूद। मरीम नवाज ने भी मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो का मामला उठा दिया। कहा, बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। ऑडियो चल रही थी कि खातून अव्वल को 5 कैरेट का हीरा चाहिए। फराह खान इमरान खान की फ्रंट पर्सन बनी हुई थी। फराह खान में हिम्मत है तो मेरी तरह अदालत का सामना करें। रहनुमा PTI फरूख हबीब ने कहा, गैर सियासी खवातीन को निशाना बनाना नून लीग की पुरानी रवायत है। मईशत का जनाजा निकालने वालों ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। नाअहल और करप्ट अफराद से निजात तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। इंपोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार से फौरी अलग हो और इलेक्शन का ऐलान करे। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा, PTI को नए इलेक्शन चाहिए तो कौमी असम्बली से इस्तीफे दें। अवाम रोटी, चीनी और आटे के लिए तरस रहे हैं। 4 साल जाती मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों की पगड़ियां उछाली। फराह खान और बुशरा बीबी के गठजोड़ से पैसे कमाए गए। हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। पेट्रोल और गैस महंगी होने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज बाकी है। हुकूमत इमरान फोबिया में मुब्तला है। गिरफ्तार करना है तो करप्ट लोगों को गिरफ्तार करें। गुलामी इंपोर्टेड हुकूमत ने कबूल की, अजाला अवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम का माइक बंद करा दिया।
महंगाई और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के ताजिर सड़कों पर आ गए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सौबी में अवाम का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मर्दान रोड गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दी।